शर्म करो और डूब मरो, क्योंकि यह नारा बीजेपी की जितनी सांसद हैं आज उनकी सत्ता है तो वो भूल चुकी हैं और अपने दायित्व का निर्वहन वो नहीं कर रही। और खासकर स्मृति ईरानी जी जो महिला और बाल विकास मंत्री है, और जब मणिपुर पर महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया उन पर उन्होंने कोई बात नहीं उठाई। कि देश की संसद क्या चुम्मा चाटी के बहस के लिए बना है क्या? देश की संसद में कानून के ऊपर बात नहीं होगा क्या? देश के अंदर संसद में महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं होगा क्या? महिला उत्पीड़न के ऊपर बात नहीं होगा क्या? देश की संसद इसलिए बनी है क्या कि फ्लाइंग किस, आंखें मार दी, उसके ऊपर बात, इसके लिए बनी है क्या संसद? तो मोदी जी बदनाम कर रहे हैं। कब मारी थी? कोई वीडियो है उनके पास? चटनी अब बीजेपी के नेताओं की बनाएंगे। महिलाओं ने कमर कस ली है। अच्छा, लग रहा है कि टमाटर इतना महंगा है कि अब लोन लेना पड़ेगा बैंक से टमाटर की चटनी खाने के लिए। क्या करें? वो हो सकता है हम स्मृति ईरानी जी को बोलेंगे, वो मोदी जी उनकी ज्यादा सुन लेते हैं, उनको बोलेंगे कि हमें टमाटर के लिए लोन दिलवा दे और फिर हम लोन लेके भाग जाएंगे। लोन लौटाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके मित्रों ने लोन लौटाया नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी और हम औरतों पे इतना बोझ नहीं था। अब सिलेंडर ही देखो आप 1200 हो रहा है, तो हमारा और दाल क्या, टमाटर क्या, तेल क्या, भैया सब चीज़ महंगी हो रही है। तो हमारा तो बट्टा धार हो रखा, तनख्वाह हो रही कम और खर्चे हो रहे ज़्यादा। झोपड़ी वाले के बेटे के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको निःशुल्क डॉक्टर इंजीनियर बनने के इस देश में शिक्षा की वो व्यवस्था होनी चाहिए क्या? अधिकार है उसको, बनना चाहिए उसको, शिक्षा का अधिकार है उसको, मिलना चाहिए सबको, मिलना चाहिए शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि मिलना है। चाहिए सर्वोपरि। सत्ता आएगी कांग्रेस की, मिलेगी मुफ्त शिक्षा। बिल्कुल जोर से बोले कि सवाल होना चाहिए, सवाल सबसे होगा। 2024 चुनाव है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी, गठबंधन भी बन चुके हैं, 26 दलों का इंडिया। क्या लगता है 24 में वापसी किसकी होगी? नरेंद्र मोदी क्या वापसी कर पाएंगे या राहुल गांधी? भैया हमें तो पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी वापसी करेंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। कौन वापसी करेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बिल्कुल, वाई? क्योंकि वो है ही इतनी अच्छी है। मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने, इतने वो पूरा करके कवर, बिल्कुल बहुत बहुत। राहुल गांधी इसलिए आएंगे कि जो मोहब्बत की दुकान की उन्होंने बात की, यात्रा की लंबी, आपको लगा कि उनमें कुछ समथिंग डिफरेंट है कि बेहतर कर सकते हैं? भैया सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो आंदोलन जो उन्होंने किया है उससे दुनिया जुड़ी है उनसे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मोदी ने झूठे वायदे किए थे ना, वो एक भी तो पूरा हुआ नहीं। मेरे खाते में 15 लाख आए नहीं तो मैं तो उन्हें देने वाली नहीं। अच्छा, इनको दिक्कत ये है कि 15 लाख रुपए इनको नहीं मिले। बिना 15 लाख के आप इतने गहने पहन के आए हो। भैया ये आर्टिफिशियल है। राहुल गांधी आएंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगा पहनने के लिए। भैया सुनो, ये मुझे नहीं मालूम कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी और हम औरतों पे इतना बोझ नहीं था। अब सिलेंडर ही देखो आप 1200 हो रहा है, तो हमारा और दाल क्या, टमाटर क्या, तेल क्या, भैया सब चीज़ महंगी हो रही है। तो हमारा तो बट्टा धार हो रखा, तनख्वाह हो रही कम और खर्चे हो रहे ज़्यादा। तो मेरा यही सवाल था कि राहुल गांधी आएंगे तो इसलिए मिलेगा, महंगाई कम होगी, पैसे बचेंगे तो गहने बनेंगे। फिर बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे। भगवान करे जो बने ये आर्टिफिशियल पहने करे ओरिजिनल हो जाए। अच्छा, महंगाई पर भी आप लोग इतनी बेहतर तरीके से सज धज कर आई हैं, फिर महंगाई का असर है क्या कुछ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी है और घर के लिए तो सबसे मेन तो घर के लिए होता है। घर के लिए तो मेन हैगा, एक गृहिणी के लिए पूरा घर संभालना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। और सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उस तरह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अब तो। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि महंगाई को लेकर दिक्कतें होती है, मैं थोड़ा अब आऊँगा प्रमुख मुद्दों पर। तमाम वो लोग हैं, जब वीडियो हम लोग चलाती है, खबरें जाती हैं तो कहते हैं जी महंगाई क्या है, इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है तो थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देंगी? गृहिणी है, आपको पता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या दिक्कत होती है, तमाम खाने पीने की जो चीज़ें वो बढ़ी हैं, को किस तरीके से महंगाई की मार है, फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो भाई दूसरे पार्टी। अरे मैडम आ जाओ, स्वागत है। तो क्या दिक्कत है क्या वाकई में महंगाई से, या फिर राजनीतिक बयानबाजियां हैं? भैया राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत में ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि औरतों के जो कह रहे हैं ना तनख्वाह बढ़ी है,
तनख्वाह कोरोना काल में कम हुई यार, वो कम तनख्वाह बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया। मैडम, महंगाई को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, हाँ छोटा ही लूंगा, जो आरोप लग रहे हैं, जब भी खबरें आती तो लोग कहते हैं इनकम भी बढ़ा है। क्या वाकई में इतनी इनकम बढ़ गई कि वर्तमान की जो महंगाई है सरवाइव कर सकते हैं? इनकम सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के चंग मित्रों की बढ़ी है, कांग्रेस की, देश के एक एक नागरिक की किसी की नहीं बढ़ी, वो तो और भी नीचे चली गई है। टमाटर ने मुंह लाल कर दिया, टमाटर की तरह 300 रुपए किलो। आप लोग इसीलिए गुस्से में लाल दिख रही हैं। चटनी भी नहीं बना के खा सकते, बताइए। अब चटनी बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। चटनी हम बीजेपी के नेताओं की बनाएंगे, हाँ। महिलाओं ने कमर कस ली है। अच्छा, लग रहा है कि टमाटर इतना महंगा है कि अब लोन लेना पड़ेगा बैंक से टमाटर की चटनी खाने के लिए। क्या करें, वो हो सकता है हम स्मृति ईरानी जी को बोलेंगे, वो मोदी जी उनकी ज्यादा सुन लेते हैं, उनको बोलेंगे कि हमें टमाटर के लिए लोन दिलवा दे और फिर हम लोन लेके भाग जाएंगे। लोन लौटाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनके मित्रों ने लोन लौटाया नहीं। राहुल गांधी जी का आज भी सवाल वो रहेगा, टमाटर के 20 लाख करोड़ किसका है? टमाटर के लिए आप लोन लेंगे और लौटाएंगे भी नहीं, देश छोड़ के चली जाएंगी। देश छोड़ के नहीं जाएंगे, हम देश में रहेंगे, हम देश के नागरिक हैं, देश छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए, महंगाई के लिए जब हमने सवाल किया टमाटर को लेकर, ठीक है, टमाटर के लिए बहुत लोगों ने कहा कि थोड़े दिनों के लिए स्किप कर दीजिए, कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों की बात करें, शिक्षा को ले लेते हैं। वर्तमान दौर में शिक्षा हर किसी को मिलना चाहिए, बेहतर मिलना चाहिए। अगर मैं गरीब हूँ और मैं अगर चाहूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर सके, उसका एजुकेशन बेहतर है, चाहूँ कि इंजीनियर बन सके, तो क्या देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि अगर एक ठेला चलाने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है, उसके बेटे के अंदर क्वालिटी है, तो निःशुल्क शिक्षा, हायर क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका हक है भाई, अधिकार है उसका। उसका कसूर ये थोड़ी ना है कि उसके पापा रिक्शा चलाते हैं। गरीब होना कसूर है क्या? नहीं, बिल्कुल कसूर नहीं है। ये तमाम चीजें बदलेंगी क्या? अगर कांग्रेस की सरकार आती है, राहुल गांधी बनते, तो बदलेंगी क्या? बिल्कुल बदलेगी। आप लोग महिला विंग से बात करेंगे कि शिक्षा का कम से कम क्वालिटी ये होना चाहिए, रिक्शे वाले का बेटा भी डॉक्टर बन सके। बिल्कुल बन सकता, होना चाहिए शिक्षा। हाँ, होना चाहिए, बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। झोपड़ी वाले के बेटे के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको निःशुल्क डॉक्टर इंजीनियर बनने के इस देश में शिक्षा की वो व्यवस्था होनी चाहिए क्या? अधिकार है उसको, बनना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि मिलना चाहिए, सर्वोपरि है। सत्ता आएगी कांग्रेस की, मिलेगी मुफ्त शिक्षा। बिल्कुल, हमेशा कांग्रेस ने यही चाहा है और उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने बहुत योजनाएं निकाली। अभी भी कांग्रेस यदि सरकार आती है और आएगी, ये भी हमारा प्रॉमिस है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, दोनों में थोड़ा बेहतर होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। शिक्षा, महिला सम्मान होना चाहिए। हाँ, महिला सम्मान महिला सम्मान केवल कहने के होना चाहिए कि धरातल पर भी होना चाहिए। बिल्कुल धरातल पर होना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं आधी आबादी हैं और कहीं ना कहीं अगर हम महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो इस तानाशाही सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उनको बदलने का काम एक महत्वपूर्ण जो हम लोग महिलाओं का ही योगदान रहेगा इस सत्ता को हटाने में। एक सवाल देखिए उठता आप करें कि महिला सम्मान मिलना चाहिए, दिक्कत तो तब आ जाती है जब आपकी और तमाम महिलाओं की तरह महिला जब सांसद चुनकर जाती है और इसी संसद में जाकर चुप बैठ जाती है, महिलाओं के सवाल के ऊपर सवाल नहीं उठाती है। लगाओ 50 से ऊपर महिला सांसद होगी, उन महिला सांसदों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, शर्म करो, पहले ये बोलिए उनके लिए। शर्म करो और डूब मरो, क्योंकि यह नारा बीजेपी की जितनी सांसद हैं, आज उनकी सत्ता है तो वो भूल चुकी हैं और अपने दायित्व का निर्वहन वो नहीं कर रही। और खासकर स्मृति ईरानी जी जो महिला और बाल विकास मंत्री है, और जब मणिपुर पर महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उन पर उन्होंने कोई बात नहीं उठाई और राहुल गांधी जी के चरित्र पर सवाल उठाती है। हाँ, देखिए मैं आ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले पर अब संसद में चुप हो जाती हैं, लेकिन जब मामला आता है फ्लाइंग किस का, जो कि फ्लाइंग किस था नहीं, सामने तरफ इशारा था, उस फ्लाइंग किस के ऊपर चरित्र का हनन किया जाता है। राहुल गांधी के लंबी पदयात्रा थी, लोगों में उत्साह था कि राहुल गांधी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन चरित्र का हनन कर दो, सब खत्म हो जाता है। गलत हुआ क्या संसद के अंदर राहुल गांधी के ऊपर? बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। किसी चीप लेवल की राजनीति देश में होनी चाहिए क्या? देश का संसद, रुक जाइए जरा, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक बात सुनिएगा। देश की संसद आपके 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 जो भी यहाँ कमाई करता है, हमारे टैक्स के पैसे से चलता है। एक दिन ये संसद का करोड़ों का बजट हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है, जाता है कि नहीं? बिल्कुल हमारे। तो सुनिए, एक सवाल सुनिएगा, एक सवाल उठ जाता है मैडम, एक सवाल उठता है
कि देश की संसद क्या चुम्मा चाटी के बहस के लिए बना है क्या? देश की संसद में कानून के ऊपर बात नहीं होगा क्या? देश के अंदर संसद में महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं होगा क्या? महिला उत्पीड़न के ऊपर बात नहीं होगा क्या? देश की संसद इसलिए बनी है क्या कि फ्लाइंग किस, आंखें मार दी, उसके ऊपर बात, इसके लिए बनी है क्या संसद? तो मोदी जी बदनाम कर रहे हैं, कब मारी थी? कोई वीडियो है उनके पास? वही तो करें कि संसद में इन मुद्दों के लिए जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। सब शिक्षा के ऊपर सवाल होना चाहिए, महंगाई के ऊपर करते सवाल हैं, ये होना चुम्मा चाहिए। चपाटी करने वाले मोदी जी हैं और यही एक गलत बात कहते हैं। आदरणीय मोदी जी को सोचना चाहिए कि ये देश के लिए जो कर रहे हैं बहुत गंदा कर रहे हैं। इसका पूरी महिला कांग्रेस विरोध करती है। 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन में आप लोग पहले ही तय कर दिए कि राहुल गांधी। जिंदाबाद राहुल गांधी। 24 में कौन? कांग्रेस पार्टी आएगी सब। कांग्रेस पार्टी। देखिए इन्होंने बड़ा सटीक जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी आएगी, राहुल गांधी बाद में बात करेंगे। कौन आएगा? राहुल गांधी भी आएगा, कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि जनता के लिए, महिलाओं के लिए, आम ऑल इंडिया। ये गठबंधन आएगा? जी नहीं, बिल्कुल गठबंधन। आप पहले ही तोड़ दी गठबंधन। गठबंधन की सरकार है, स्पेशल 26 दलों का इंडिया का गठबंधन है। जीतेगा इंडिया या एनडीए? कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा इस बार? इंडिया जीतेगा, जरूर जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया। इंडिया इंडिया कौन? मेरा भारत महान, इंडिया ओनली कांग्रेस। मेरा भारत महान, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। और जिसने अपनी फ्रेंड के पति को नहीं छोड़ा वो क्या है? आज चरित्र की बात करती है, बताइए आप। नहीं उस पर, हाँ देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर सामने वाला गलत बोलता है, हम भी उसी आ रहा हूं मैडम, मैं भी उसी ट्रैक पे बात करूं तो फिर हमारे उनमें अंतर नहीं रह जाएगा। उनकी शिक्षा वैसी है कि वो इस तरीके की बातें उठाए, हम बात करेंगे। सुनिए, ट्रैक से ट्रेन को डिरेल मत होने दीजिए। ट्रैक जो है महंगाई बेरोजगारी है, महिला उत्पीड़न, उस पर ट्रेन चले, आप डिरेल हो जाएंगी, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, सत्ता वापसी नहीं होगी। महंगाई मुद्दा होगा क्या चुनाव में? महंगाई मुद्दा होगा 24 के चुनाव में? महंगाई से दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की नेता है इसलिए कह रही है कि दिक्कत है। दिक्कत है, सच में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। गरीबों के लिए तो बहुत दिक्कत है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती थी तब हमारे परिवार का एक व्यक्ति कमाता था और हर कोई खाता था, लेकिन आज जो बीजेपी सरकार की सत्ता में हो रहा है, महंगाई इतनी चरम पर है कि परिवार का हर व्यक्ति कमा रहा है, महिला भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहा है, लेकिन हम न खा पा रहे हैं, न अपने भविष्य के लिए कुछ रख पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई हमारे रोड से लेकर हमारे पेट तक जो भोजन पहुंच रहा है उस तक टैक्स लग रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी भूल हो गई है जो जनता के द्वारा, उनको अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा। देखिए इन्होंने महंगाई को बर्बाद किया। मैं अपनी बातों को सुनिए, मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। 2014 चुनाव से पहले वर्तमान के मुखिया ने ही कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन वर्तमान में जब महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। ये दोहरा चरित्र है, दोहरा सवाल है। देश में चुनाव है, 5 साल बाद आते हैं, मौका मिलता है, हम तो सवाल पूछेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तब, मोदी है तब, या फिर देश का कोई अगला बना तब? सवाल सबसे होने चाहिए कि नहीं? एक बार बोलिएगा। होने चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए कि सवाल होना चाहिए। सवाल सबसे होगा। चलिए राहुल गांधी के लिए एक मैसेज बताइए, आप लोग क्या देंगे? राहुल गांधी के लिए एक शब्द बताइए, क्या कहेंगे? राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है।